कुम्हार रहता था, वह एक दिन वह मिट्टी के बर्तन पकाने के लिए आवा लगा रहा था। उसने आवा तो लगा दिया, लेकिन उसमें मिट्टी के बर्तन पके नहीं। ये देखकर कुम्हार परेशान हो गया और वह राजा के पास गया और सारी बात बताई। राजा ने राज्य के राज पंडित को बुलाकर कुछ उपाय सुझाने को बोला। तब राज पंडित ने कहा कि यदि हर दिन गांव के एक एक घर से एक एक बच्चे की बलि दी जाए तो रोज आवा पकेगा। राजा ने आज्ञा दी कि पूरे नगर से हर दिन एक बच्चे की बलि दी जाए। कई दिनों तक ऐसा चलता रहा और फिर एक बुढ़िया के घर की बारी आई, लेकिन उसके बुढ़ापे का एकमात्र सहारा उसका अकेला बेटा अगर बलि चढ़ जाएगा तो बुढ़िया का क्या होगा। ये सोच सोच वह परेशान हो गई। उसने सकट की सुपारी और दूध देकर बेटे से बोला, जा बेटा, सकट माता तुम्हारी रक्षा करेंगी। और खुद सकट माता का स्मरण कर उनसे अपने बेटे की सलामती की कामना करने लगी। अगली सुबह कुम्हार ने देखा कि आवा भी पक गया और बालक सकट माता की कृपा से नगर के सभी बालक जिनकी बलि दी गई थी वह सभी भी जी उठे। जय सकट माता। श्री सकट चौथ कथा। एक समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के विवाह की तैयारियां चल रही थीं। इसमें सभी देवताओं को निमंत्रित किया गया, लेकिन विघ्नहर्ता गणेश जी को निमंत्रण नहीं भेजा गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह में आए, लेकिन गणेश जी उपस्थित नहीं थे। ऐसा देखकर देवताओं ने भगवान विष्णु से इसका कारण पूछा। उन्होंने कहा कि भगवान शिव और पार्वती को निमंत्रण भेजा है। गणेश अपने माता पिता के साथ आना चाहें तो आ सकते हैं। हालांकि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि वो नहीं आए तो अच्छा है। दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता है। इस दौरान किसी देवता ने कहा कि गणेश जी अगर आए तो उनको घर के देखरेख की जिम्मेदारी दी जा सकती है। उनसे कहा जा सकता है कि आप चूहे पर धीरे धीरे जाएंगे तो बारात आगे चली जाएगी और आप पीछे रह जाएंगे। ऐसे में आप घर की देख रेख करें। योजना के अनुसार विष्णु जी के निमंत्रण पर गणेश जी वहाँ पर उपस्थित हो गए। उनको घर के देखरेख की जिम्मेदारी दे दी गई। बारात घर से निकल गई और गणेश जी दरवाजे पर ही बैठे थे। यह देखकर नारद जी ने इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि विष्णु भगवान ने उनका अपमान किया है। तब नारद जी ने गणेश जी को एक सुझाव दिया। गणपति ने सुझाव के तहत अपने चूहों की सेना बारात के आगे भेज दी, जिसने पूरे रास्ते खोद दिए, जिसके फलस्वरूप देवताओं के रथों के पहिए रास्ते में ही फंस गए। बारात आगे नहीं जा पा रही थी। किसी की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तब नारद जी ने गणेश जी को बुलाने का उपाय दिया ताकि देवताओं के विघ्न दूर हो जाएं। भगवान शिव के आदेश पर नंदी गजानन को लेकर आए। देवताओं ने गणेश जी का पूजन किया। तब जाकर रथ के पहिए गड्ढों से निकले। तब उसमें कई पहिए टूट भी गए। उस समय उनके पास जो है एक लोहार काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। उसने अपना काम शुरू करने से पहले गणेश जी का ही मन स्मरण किया और देखते ही देखते सभी रथों के पहियों को ठीक कर दिया। उसने देवताओं से कहा कि लगता है आप सभी ने शुभ कार्य प्रारंभ करने से पहले विघ्नहर्ता गणेश जी की पूजा नहीं की है, तभी ऐसा संकट आया है। आप सब गणेश जी का ध्यान कर आगे जाएं, आपके सारे काम हो जाएंगे। देवताओं ने गणेश जी की जय जयकार की और बारात अपने गंतव्य तक सकुशल पहुंच गई और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का विवाह संपन्न हो गया। बोलो गणेश भगवान की जय।